बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 27 जून लाहौर में से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, अफ़गान सदर के दौरा अमेरिका के दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन ने वाशगाव लफ्ज़ों में कह दिया है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ दिया। अब अमेरिका को अफ़गानिस्तान हुकूमत को अपने फ़ैसले खुद करने होंगे, ताहम अमेरिकन ताउन उनके साथ हर मुमकिन जारी रहेगा। एक तफसीली मुलाकात में उन्होंने सदर अब्दुल गनी को कहा कि अब आपको अपने मफाद में मिलकर अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अशरफ गनी से कहा कि आपको फ़ैसले खुद करने होंगे। जबकि इंटरनेशनल ज़राए अबलाग BBC और दीगर अखबारात कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की मदद और तामुन के बगैर किसी भी सूरत अमन मुमकिन ही नहीं। पाकिस्तान की फ़ौज के किरदार के बगैर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी का खदशा है, जिसको जो बाइडन को उसके करीबी इंटेलिजेंस अदारों पेंटागन और दीगर ने भी दिया है कि आप अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का तामुन दरकरार होगा अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम करना है, वरना आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान की जगह चप्पा चप्पा जंग की लपेट में आ जाएगी और ये जंग इस खित्ते को अपनी रेंज में ले लेगी और जिसका नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका ने माजी में नेटो के साथ मिलकर 20 साल जो इतर मेहनत की है वो सारी रायगा जाएगी। नाज़रीन, इस मौके पर जैसे ही ये गुफ्तगू हो रही थी तो तालिबान ने इस तकरीर के दौरान ही वहाँ मज़ीद 6 से ज़ायद अजला में कब्ज़ा कर लिया है, जहाँ अफ़गान हुकूमत का कंट्रोल ख़त्म हो चुका है और तालिबान ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। और आने वाले वक्तों में कहा जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका फ़ौज का इनखला मुमकिन होता है, तालिबान को अपना मुकम्मल कंट्रोल काबू करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि अमेरिका ने जो तुर्की को ऑफ़र की थी कि आप काबुल एयरपोर्ट का संभाले, तो जिन पर उनकी सख्त शराइत के बाद अमेरिका भी उससे अवॉइड कर रहा है और बज़ाहिर बादियुल नज़र में अब ऐसे लग रहा है कि अफ़गानिस्तान के लोगों को अपने मसाइल खुद हल करना होंगे और वहाँ पीस लाने के लिए पाकिस्तान ने अपने हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी है। ये पेशकश गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ मुख्तलिफ ममालिक के दौरे में गए, जिसमें तुर्की, जर्मनी, अज़रबैजान और दीगर अहम तरीन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और दफ़ाई एक्सपर्ट के साथ बात की, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन रखने के लिए तमाम इक़दाम कर रहा है और करता ही रहेगा। ताहम इस मौके पर अफ़गानिस्तान में अफ़गान अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत को मुंतखब करना है और उसे कबूल करना होगा और तालिबान को भी अमन का साथ देना होगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी अमेरिका गए, जहां वाइट हाउस में उनकी अमेरिका के सदर जो बाइडन से एक तफसीली मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अशरफ गनी ने कहा कि अमेरिका के निकलने के बाद अशरफ गनी और उनके लोगों का वहां मुस्तकबिल ज़्यादा महफूज नहीं है, क्योंकि तालिबान हर आए हुए वक्त में गुजरे वक्त से ज़्यादा अपने इलाकों पर कब्ज़ा करता जा रहा है और हुकूमत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। ताहम तालिबान अपने वादों के मुताबिक अमेरिकन फ़ौज और नेटो के जो काफ़िले वापस जा रहे हैं उन पर हमला नहीं कर रहे। इस मौके पर अशरफ गनी ने उनको बहुत सारी बातें की, तो खुसूसन इस बात का जिक्र आया कि अमेरिका के क़याम के दौरान अफ़गानिस्तान में 20 साल जिन हज़ारों ख़ानदान ने अमेरिका के लिए इंफॉर्मेशन का काम किया था, अगर अमेरिका हुकूमत उनको छोड़ देती है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको अमेरिका नहीं बुलाती, तो उन सब की लाखों लोगों की, हज़ारों ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ खतरे में हो सकती हैं। नाज़रीन, अभी ये बातें कर ही रहे थे कि इस दौरान ये भी कहा गया कि जब अमेरिका ने ये उन्हें यकीन दहानी कराई कि 20 साल जो वो काम करते रहे थे, जिन लोगों ने उनके लिए वहाँ काम किया है,
उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका हर मुमकिन इक़दामात करेगा और उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होने देगा। इस सिलसिले में हज़ारों अफराद को अमेरिका में ले जाके बसाया जा सकता है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू अभी हो रही थी, ये ऐलान वहाँ अभी जारी था कि अचानक इस वक्त एक इतला आई कि तालिबान ने मज़ीद और इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है और अभी अशरफ गनी वापस भी नहीं गए। तो जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पेशकदमी पर तशवीश का इजहार किया है और अमेरिका ने भी तालिबान से कहा है कि वो वादों के मुताबिक जो मंसूबे वो इनखला के दौरान वादे किए थे, अफ़गान तालिबान उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और उसकी वायलेशन ना करें। जिस पर अफ़गानिस्तान के तालिबान के तर्जमान ने कहा है कि उन्होंने जो वादे किए थे अमेरिका में दोहा में अमन के लिए अफ़गानिस्तान में, कि अगर अमेरिका की फ़ौज, नेटो और अमेरिका की फ़ौज इनखला करती है, अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाती है, तो तालिबान उन पर किसी किस्म का हमला नहीं करेंगे, उनकी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। और उसके मुताबिक उन्होंने कोई एक हमला नहीं किया। और अमेरिका ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान तशद्दुद को कम करने वाले वादों पर कायम रहे, जिसके जवाब पर उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका की फ़ौज और उनके इक्विपमेंट की इनखला में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली, ताहम कुछ इलाके जो हमारे कंट्रोल में हैं हम उन्हें ही काबू रख रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर जो बाइडन अमेरिका के सदर ने कहा कि हमने 20 साल तक तवील जंग लड़ी है और हम वहाँ से अपनी फ़ौज का इनखला पुरअमन तरीके से यकीनी बना रहे हैं, लेकिन ताहम इस दौरान अफ़गानिस्तान के साथ हमारा तामुन और शराकत दारी जारी रहेगी और हम अफ़गानिस्तान की आवाम को माशी सपोर्ट करते रहेंगे और हर मुमकिन अशरफ गनी की हुकूमत के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे जो माजी में उन्होंने वादे किए थे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जब अशरफ गनी की जो बाइडन से मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने इस बात का तो हतमी फ़ैसला कर दिया कि अमेरिका की फ़ौज को वहाँ मुस्तकिल रखना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब अमेरिका में से सवाल उठने लग पड़े हैं कि 20 साल बाद फ़ौज को वापस बुला लिया जाए। जब इस मौके पर अमेरिका के सदर जो बाइडन और अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी की मुलाकात हो रही थी, तो इस मौके पर अमेरिका के वज़ीर दफ़ा, CIA और कांग्रेस के मुख्तलिफ रहनुमा थे जिन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार भी किया। नाज़रीन, इस मौके पर जो बाइडन ने अशरफ गनी को कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला को भी इसीलिए मदऊ किया कि आप मुश्तरका तौर पर वहाँ जाकर अमन कायम करने के लिए जद्दोजहद जारी रखें। यह भी कहा जा रहा है कि अनकरीब अमेरिका फ़ौज और नेटो फ़ौज के इनखला के बाद अमेरिका के अहम ओहदेदार पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं और टेलीफोन पर भी राब्ते में हैं और वो इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में अमन कायम रखने के लिए पाकिस्तान की मज़ीद ताउन की दरख्वास्त करेंगे, जिस पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका और दीगर मुल्कों को यकीन दहानी कराई है कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत करके वहाँ की हुकूमत में लाने में लिए अपने कमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। ताहम अगर अफ़गानिस्तान में हाना जंगी छिड़ती है और खुदा न खास्ता कोई गैर मुल्की दूसरी ताकतें जो अफ़गानिस्तान में अमन नहीं चाहती, इस रीजन को नुकसान चाहती है, अगर उन्होंने हालात ख़राब करने की कोशिश की तो पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर सील कर देगा और इसकी बार तकरीबन 90 से 95% लगा दी गई है। ताहम इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे, अफ़गानिस्तान के साथ ताउन करेंगे, अमेरिका के साथ ताउन करेंगे। अमेरिका की जो फ़ौज का इनखला है उसमें ना सिर्फ उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे बल्कि उनका जो इक्विपमेंट बैरून मुल्क जा रहा है जिसके बारे में वो हर मुमकिन मदद करेंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में अमेरिका एक अहम जिम्मेदारी देगा कि वहाँ इलेक्शन की जब इलेक्शन अफ़गानिस्तान में हो तो उसको पुरअमन कराने के लिए, खाना जंगी से बचाने के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जाए जहाँ से तालिबान की तरफ से भी कोई नाइंसाफ़ी ना हो। और जबकि अशरफ गनी को भी कहा गया है कि वो पुरअमन इलेक्शन में अवाम की जो भी राय आएगी उसको तस्लीम करेंगे और उसके मुताबिक हुकूमत चलाएंगे। अशरफ गनी ने इस मौके पर अमेरिका के साथ जो बाइडन के साथ मुलाकात में
अपने बहुत सारे खदशात का इजहार किया था और बाज़िद थे कि अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर इन्हला ना करे, चंद हज़ार रहने दे, जिस पर जो बाइडन और अमेरिका की इंटेलिजेंस अदारों ने वादिया कर दिया है कि वो 20 साल इस जंग का हिस्सा रह चुके हैं। अब नेटो और अमेरिका और दुनिया ने फैसला किया कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की अवाम की राय के मुताबिक एक नई हुकूमत कायम हो जाएगी और किसी भी दूसरे मुल्क को अफ़गानिस्तान में इंटरफेरेंस करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। जबकि तालिबान के तर्जमान ने अशरफ गनी और अमेरिका के सदर जो बाइडन की मुलाकात पर तबसरा करते हुए वादिया कहा है कि तालिबान को अशरफ गनी और अमेरिका के सदर जो बाइडन की मुलाकात पर कोई एतराज़ नहीं है। वो जो फैसला हमारा एग्रीमेंट हुआ दोहा में, उसके मुताबिक तालिबान उस पर 100% अमल दरामद करेगा। किसी भी कमिटमेंट का जो मुआहदा एग्रीमेंट किया गया था उसकी वायलेशन अफ़गान तालिबान नहीं कर रहे। ताहम अगर जिस दिन अमेरिका अपने फ़ौजों का इनखला करता है तो तालिबान जहाँ जहाँ उनका वोट बैंक है वहाँ पूरे अफ़गानिस्तान में मिलकर पुरअमन इलेक्शन कराने के लिए इक़दाम करेंगे, जो उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि दुनिया भी इसको तस्लीम करेगी। ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की के साथ आखिरी राब्ते में अमेरिका ने जो उनको कहा था कि अब काबुल का इंतजाम संभाले, उन्होंने कहा मौजूदा हालात में अफ़गानिस्तान में अगर कायम होने की तरफ जा रहा है तो पाकिस्तान के किरदार के बगैर तुर्की क्या दुनिया की कोई ताकत भी अफ़गानिस्तान में अमन नहीं ला सकती। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब और तुर्की की सिविल और मिलिट्री काम की तफसीलात मुलाकात हुई और जिसमें इस बात को यकीनी बनाया गया कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए और गैर मुल्की ताकतों को इंटरफेरेंस ख़त्म करने के लिए दोनों ममालिक भरपूर अदा करेंगे। याद रखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अरसा दराज बाद 40 साल तक बैरूनी ताकतें पाकिस्तान से मनमानी फैसले करवाते रहे। एयर बेस से लेके अपने मुलजमान जो यहाँ पर रेमंड डेविस हो, एमल कांसी हो, उनको ले जाते रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने पहली दफ़ा अमेरिका के हुकाम को वादिया शगाफ पे जब उन्होंने पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और अमेरिका फ़ौज के इनखला पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बेस और ड्रोन हमलों की इजाज़त मांगी तो वाशगुआफ लफ्ज़ों पर कहा कि पाकिस्तान ने 20 साल माजी में एक बैरूनी जंग का हिस्सा रह के बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। तो एब्सोल्युटली ये नामुमकिन है कि पाकिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी किसी हमसाये मुल्क के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करें या करने की इजाज़त दें। याद रहे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस दलेराना, जुर्रतमंदाना और बग़ैर किसी खौफ और लालच के इस फैसले को पूरी दुनिया की मीडिया ने सराहा है कि माजी में जो भी हुक्मरान रहे पाकिस्तान पर, चाहे वो डिक्टेटर रहे चाहे जमहूरी हुक्मरान रहे, उन्होंने बैरूनी इशारों पर अपने आकाओं पर पाकिस्तान के मफाद को तरजीह देने की बजाय बैरूनी आकाओं अमेरिका जैसी सुपर ताकत के कहने पर अपने मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करेंगे और कोई बेस नहीं देंगे। ताहम तो वो भारत समेत तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं और इसके लिए कोशिशां भी हैं। ताहम उन्होंने कहा कि भारत के साथ भी हम हर मुमकिन दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भारत को मकबूजा कश्मीर को UNO की करारदाद के मुताबिक हल करना होगा। और इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका भी कहा था कि वो इसमें सालिसी का किरदार अदा करे, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दोस्ताना ताल्लुकात उस वक्त होंगे जब मकबूजा कश्मीर का मसला UNO की करारदाद के मुताबिक हल होगा। नाज़रीन, जब भी किसी मुल्क के लीडर की क़यादत अपनी हुकूमत की हवस और तूल की बजाय मुल्की वक़ार इज़्ज़त को तरजीह देते हैं तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे फ़ैसले करने पड़ते हैं और जुर्रत से फ़ैसले करने पड़ते हैं। जो हुक्मरान ये समझते रहे हैं कि मादी में अगर अमेरिका नाराज़ हो गया या और कोई दूसरी मुल्क ताकत होगी उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मादी में पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों की ग़ुलामी में रखा। लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म ने ग़ुलामी से निकाल के बाइज़्ज़त और बावक़ार तरीके से फ़ैसला करके पाकिस्तानी और दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान पाकिस्तानी रहते हैं उनके सर फ़ख्र से बुलंद हो गए कि अमेरिका जैसी ताकत को पाकिस्तान के मफाद के लिए और अमेरिका को भी नुकसान से बचाने के लिए
इमरान खान का ये फैसला काबिल तहसीन है कि वो अपने मुल्क की सरजमीन को किसी भी दूसरे मुल्क की बेस या ड्रोन हमले के लिए नहीं दे सकते। वो तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन और बराबरी की सतह पर, ईमन के जैसे अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात है, पाकिस्तान अमेरिका और भारत के साथ भी बराबरी की सतह के साथ ताल्लुकात रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करता है और करता रहेगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सियासी सूरत रखी। कल आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सियासत के बाजीगर किस तरह कलाबाजियाँ कर रहे हैं कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिरा सके, लेकिन नाकामियाँ पे दर नाकामियाँ उनका मुकद्दर बनती जा रही हैं और उन्हें हर जगह नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी एक बहुत बड़ी अपोजिशन की साजिश नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, किसी की भी तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।